एक बिंदु क्या दिया गया है, a/2 4, ठीक है। तो यदि p a/2 4 बिंदु a -6 5 और बिंदु b कितना है -2 3 -2 3, उसके आगे पड़ोस वाल क्या बोले, वो जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। हाँ ये समझा, ये लाइन यही लाइन समझनी है। बोल रहा है कि यदि p a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो जोड़ने वाला रेखाखंड कौन कौन है, एक बिंदु a और b क्या है, जोड़ने वाला रेखाखंड है, उसको p क्या कर रहा है, p उसका मध्य बिंदु है। हाँ। नहीं बोला सवाल, सवाल क्या बोला समझ रहा है तुम्हारे तरह तो बता दिए, बोला यदि p जो है बिंदु a एवं b को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कौन है, p। बोला ना सवाल क्या बोला, यदि p, इसको छोड़ दो, निशान को छोड़ दो, खाली इसको पढ़ो, यदि p बिंदु a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मतलब e क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या हो गया, बीचों बीच, बीचों बीच। तो अब देखो a का निर्देशांक पता है, निर्देशांक बोले या फिर नियामक बोले, मतलब x और y बोलता है। तो a का ये है, b का ये है, और p का दे रखा है a/2 और यहाँ तक कोई दिक्कत समझ रहे हैं सवाल। अब हमसे पूछा है a का मान क्या होगा, a का मान क्या है, ठीक है, a का मान क्या होगा। अब देखो ये मध्य बिंदु पर है, अब मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या x1 + x2 बटे 2 हाँ y1 + y2 x1 + x2/2 और y1 + y/2 से क्या निकलेगा, किसका नियामक, मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु यही है, मतलब जो नियामक निकलेगा x का मान और y का मान निकलेगा। x के जगह क्या दे रखा है a/2, x मान क्या दे रखा है a/2 और y की जगह क्या मान दे रखा है 4, तो यही तो मान निकलेगा ये फॉर्मूला से, x1 जो कि क्या है -6 प्लस x2 और क्या दिया रखा है -2 बटा 2, इससे निकल जाएगा x का मान और y का मान किससे निकलेगा y1 प्लस y2/2, y1 और y2 दोनों प्लस, ऐसे प्लस प्लस, या तो दिक्कत जो फॉर्मूला तो वो लिख दिए, इससे निकलेगा x का मान और x का मान ये दिया हुआ है, इससे निकलेगा y का मान और y का मान ये दे रखा है। हमसे पूछा है किसका मान निकालने के लिए, a कहां से निकलेगा x से, ये समझ रहा है कि नहीं। तो जब भी एग्जाम बनाएंगे इतना रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है, वहां पर सिंपल ध्यान रखेंगे कि x का मान क्या दिया हुआ है a/2, x मान क्या दिया हुआ है a/2 और x का नियामक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2, तो ये भी डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए बताए थे कि x और y ऐसे निकलता है। देख लो 5 3 8 8/2 4 4 है क्या, समझ रहा है, मतलब ये y का मान होता है, अगर y का मान है 4 है, यहाँ पे 4 ही आएगा क्योंकि 4 है, तो यहाँ पर जो आएगा ये भी बराबर होगा। देखो यहाँ पर y भी बराबर होगा कि नहीं, 4 = 4, तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा क्या, नहीं समझा, इस चीज पे a का मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/2 = अब देखो ये माइनस का 6 और देखो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, अलग अलग साइन गुणा टिका देता है माइनस, क्या समझ आ गया, कट गया ना हल्का, ठीक है ठीक है दिख जाएगा। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या चीज कि जब बराबर हो ना, जब बराबर रहेगा, ये रहा तुम्हारा सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ये नियम ये सब जो जितना शॉर्ट हो सकता है, और पीछे का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, देखो यहाँ समझो थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं क्या करना है। अगर बराबर रहे बीच में तो नीचे वाला नीचे से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर को काटेगा, यहाँ तक समझ में आ गया।
बशर्ते प्लस माइनस ना हो। जैसे देखो ये भी जुटा नहीं है, घटा नहीं है, तो अगर घटना घुटना अगर 11 तब नहीं काट सकते, गुना में अगर रहेगा तो काट सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये 2 और 2 कट जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ करना है नहीं, 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन इसमें होगा भी, घट पिट होगा, तो दोनों सेम साइन जुटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, 2 कट गई। अब ए का मान हमको अगर देखना है तो क्या है, दोनों साइन सेम है, सेम साइन हमेशा जुटता है। अगर दोनों प्लस हो तो प्लस में आंसर, दोनों माइनस हो तो माइनस में आंसर। तो यहाँ दोनों माइनस में, तो माइनस में ही आंसर है, पहले माइनस लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन का अनुसार ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन बता, कोई दिक्कत समझने में? डिटेल से बता दिए। 1 नंबर का ऐसे सवाल पूछता है, ऐसा एक और सवाल दे बन जाएगा आपकी बात। देखो यहाँ सवाल क्या बोला, बोल रहा है क्या कि इस त्रिभुज ए बी सी के 2 शीर्ष, देखो याद दो, देखो त्रिभुज के टोटल कितने शीर्ष होते हैं, 3 को शीर्ष होता है। ये उसका क्या हो गया, भुजा। शीर्ष ए कट रहा, तो इसीलिए ऐसे रहता है तो नहीं कटता है, पूरा जाता है। अब आधा इसमें आधा उसमें रखे। देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है, ठीक है, 3 शीर्ष हो गया, जिसमें से शीर्ष ए ये मान लिए, शीर्ष बी ये मान लिए, शीर्ष सी ये मान लिए, ठीक है। और उसके मध्य में एकदम बीचों बीच इसको बोलते हैं क्या, केंद्रक। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला, बोला है किसी त्रिभुज ए बी सी के 2 शीर्ष, शीर्ष ए जिसका नियामक क्या दिया हुआ है, पागल है, बोल नहीं सकता कुछ। शीर्ष ए क्या दांत कर रहा है ना, शीर्ष ए क्या दिया है, 2 3। अगला आगे क्या बोला, 1 - 3, 1 - 3 क्या है, बी बी, ऐसे बोलेगा बी, 1 - 3 फिर क्या है, केंद्रक 3 0, केंद्रक 3 0 है। ये क्या बोला, केंद्रक 3 0, केंद्रक ये होता है कि नहीं। इसको मान लेते हैं पी, मान लेते हैं बिंदु पी है, तो 3 0 समझ आए यहाँ तक। तो बोला क्या चीज, सी का नियामक ज्ञात है। सी मतलब क्या, तीसरा बिंदु। ये समझ में आया सवाल, उठ गया था। हाँ दूसरी लिखा हुआ है ना, उसको इतना तो चल, हाँ ये दिखाने की हम एक तो ये देखना, आप दूसरा है जहाँ दूर का देंगे तो पता चला कि बहुत छोटा छोटा हो गया, समझ ना रहा। उसका चाहे बढ़िया क्वालिटी का कैमरा। तो यहाँ से देखो सवाल क्या बोला, बोला किसी त्रिभुज ए बी सी, चलो किसी त्रिभुज ए बी सी के 2 शीर्ष, तो शीर्ष होता है कौन, ये चीज, इसको मिलाने वाला क्या कर भुजा। तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी है, तो 2 शीर्ष का दिया है नियामक, एक केंद्रक का दिया है नियामक, बोला सी का नियामक ज्ञात करें। यहाँ तक समझ में आ गया। और त्रिभुज का अगर नियामक हमको निकालने बोल दिया है तो एक्स और वाई ही निकालना है, इसका मतलब यही निकालना है, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये एक्स और वाई क्या निकलेगा, यही केंद्रक का नियामक निकलेगा, एक्स और वाई, समझ रहा है ना। तो x और y कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, यही पढ़ा होता है पिछला वीडियो में। अब 3 को है तो 3 से डिवाइड, और y का नियामक निकालने क्या करेंगे, y1 y2 y3, और 3 को y है तो 3 से निकालेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो क्या हो गया, यहाँ ध्यान दो, ये क्या हो गया तुम्हारा, त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का नियामक निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे अब देखो ये तो x और y निकलेगा, यहाँ तो ऑलरेडी निकला हुआ है 3 0, तो यहाँ बोल सकते हैं x की जगह 3 होगा, y की जगह 0 होगा। समझ में आया। अब देखो जिसमें से कि x1 पता है कि प्लस b है, y2 x2 भी पता है कि प्लस b, x3 पता है, x3 पता नहीं है, x3 पता नहीं है, x3 y3, तो x3 को x3 ही लगा देते हैं, पता नहीं, तो ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत,
उसी प्रकार से y1 है 3, y2 है क्या माइनस का 3, और y3 पता है नहीं, तो y3 की रख दी। वैसे भी साथ ही ना सर। C का नियम बोला निकाले ना, C ही क्या है तीसरा बिंदु, और तीसरा बिंदु होता है x3। यहाँ समझ में आया? बता किसी को दिक्कत? यहाँ बारीकी से समझो। देखो सवाल वाला था किसी त्रिभुज ABC के दो बिंदु दिया था A और B का, आई या केंद्र, केंद्र बीच में होता है। C का बोला नियम निकाल, C का नियम मतलब दिया नहीं है, और C का नियम क्या होगा, ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3 है कि नहीं। यहाँ से x y निकालते हैं इस फॉर्मूला से, और x y का वैल्यू दे रखा है, x y की जगह x y रख दिया। यहाँ से x1 x2 तो यहाँ से रख सकते, लेकिन x3 नहीं है तो x3 की जगह x3 ही रखेंगे। अब बटा p, इसी तरह से y1 y2 तो पता है तो रख दिए, और y3 पता नहीं तो y3 की जगह y3 रख दिए, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो ये हो गया तुम्हारा क्या 3 0, यहाँ से इसको जब ऐड किए तो क्या होगा 3 प्लस x3 बाय 3, और इसको जब जोड़ेंगे तो देखो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, अलग अलग साइन मतलब क्या होता है माइनस, और ये y3 बाय 3। तो यहाँ से एक चीज देख रहे हैं क्या, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट हो, समझ में आ गया? आता है पूरी कर। तो इसके बाद ये हो गया 3 0, ये क्या हो गया 3 प्लस x3 बाय 3, और ये हो गया y3 बाय, ठीक है। ये किसका मान बताता है? ये बताता है किसका मान, केंद्रक x का निर्देशांक, और ये क्या बताता है केंद्रक y का मान। अब केंद्रक x का मान 3 दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं कि ये 3 बराबर होगा इस 3 प्लस x3 बाय 3 के, है क्या नहीं? सिमिलरली ये जो है y का मान दिया है, और ये बराबर होगा इसके y3 बाय 3 के, है क्या नहीं? ये विजुअल है यहाँ पर। अब देखो तो ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ध्यान दो, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा क्या नहीं? अब बोल देना हाँ, 9 होगा ना, तब होता है। और यहाँ बचा क्या 3 प्लस x3, x का हो गया, y लेके देखो 3 और 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया y3, है क्या नहीं? इधर विजुअल तो नहीं होगा, नहीं है ना? हाँ तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 इधर ले आते हैं तो -3 होगा क्या नहीं? तो x3 क्या बोल सकते हैं 6, x3 क्या हो जाएगा 6, और y3 क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 3 0। तो c का नियम क्या निकला? तो c का नियम निकल गया x पहले लिखा था फिर y निकालता है 6 0। कौन सा ऑप्शन है? होता है इसमें 6 0 ये है, 6 0 नहीं है, हो गया एकदम सोच रहे थे। यही तो अभी उत्तर किसने मेरा तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?